जब हम बहुत उन्नति की ओर बढ़ जाते हैं ना, जब हम बहुत ऊंचाई की ओर चले जाते हैं, बहुत बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, तब हमारी दो चीजें कम हो जाती हैं। क्या क्या चीज कम हो जाती है? जब हम उन्नति की ओर बढ़ने का प्रयास करते हैं, बड़ा बनने का प्रयास करते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तब दो चीजें अपनी कम हो जाती है। एक रोटी, एक हंसी। जब व्यक्ति ज्यादा बड़ा होते चले जाता है तो उसकी हंसी भी कम हो जाती है और रोटी भी कम हो जाती है। वो अच्छे से हंस भी नहीं पाता है और ठीक तरह से खा भी नहीं पाता। उसका भोजन भी गया और हंसी भी गई। ना वो भोजन प्रेम से कर पाता है और ना वो ठीक तरह से चार लोगों में बैठकर हंस पाता है कि मुस्कुरा पाता है। उसकी हंसी भी चली जाती है। हम तो कहते हैं जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं तो लोगों की हंसी के साथ में रोटी भी चली गई, ताली भी चली गई, भजन भी चले गया और सबके साथ में बैठना भी चले गए। जब ज्यादा बड़े होते चले जाते हैं ना तो 10 लोगों में आप नहीं बैठ पाते, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि मेरे लिए थोड़ा वीआईपी व्यवस्था चाहिए, फिर भोजन भी वैसा चाहिए। मैं ज्यादा खाती नहीं, शरीर बनाना पड़ेगा, उस हिसाब से रहना पड़ेगा। ज्यादा खा लेंगे श्रेष्ठता नहीं लगेंगे। हंस भी नहीं सकते, हंसेंगे भी तो बड़ा सावधानी से हंसेंगे। बहुत हंसी भी आ रही है ना तो थोड़ा सा ही मुस्कुराना पड़ेगा। भूख भी बहुत तेज लग रही है, पर 4 लोगों में बैठे हैं तो ज्यादा खा भी नहीं सकते। एकदम किसी बड़ी पार्टी में चले जाओ और एकदम गुलाब जामुन पे गुलाब जामुन निपटाओ तो लोग ही कह देंगे हप्सन है, तो ज्यादा खा भी नहीं सकते। छोटे बनकर आप कुछ भी कर सकते हैं। छोटे बनकर अपनी जिंदगी को मस्त जी सकते हो। कथा कह रही है, भगवान शिव का चरित्र कह रहा है, भगवान शंकर का गुणगान कर रहा है। हिरण्यकशिपु तप करा, वर प्राप्त करा, ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से मरू, ना शस्त्र से मरू, ना दिन में मरू, ना रात में मरू, ना 12 महीने में मरूं। और उसी के घर में बालक ने जन्म लिया जिसका नाम था प्रहलाद। अब जरा समझिएगा इस कथा को। ये कथा तो आपने भागवत जी में भी सुन रखी है, पर शिव महापुराण में ये कथा क्यों दी गई उसका केवल एक कारण है, भगवान के चरणों के प्रति विश्वास। हिरण्यकशिपु तप करे, वर मांगा, वर ब्रह्मा जी से प्राप्त करा। तथास्तु ब्रह्मदेव ने कह दिया ठीक है कोई बात नहीं, पर तुम सोचो कि मरोगे नहीं, ये निश्चित है कि मरना है। तो कह दिया ना नीचे मरू, ना ऊपर मरू, ना अंदर मरू, ना बाहर मरू, ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना दिन में, ना रात में, ना नर से, ना पशु से, और ना ही 12 महीने में मरू। तथास्तु कह दिया ठीक है। वर मिल गया, आ गए। घर में बेटे का जन्म होना है। धर्म पत्नी को देवऋषि नारद ने ले जाकर ज्ञान उपदेश दिया, खूब सत्संग कराया, खूब सत्संग कराया। सत्संग का बल कितना है जरा विचार करिएगा। एक पत्र आया है, उस पत्र में जरा सत्संग का बल देखिए। इन पत्रों से ये मालूम पड़ता है कि भगवान शंकर के प्रति आपका विश्वास कितना, भरोसा कितना है। इस पत्र में दिल्ली के हॉस्पिटल की पूरी रिपोर्टें लगाई गई हैं।
पूरे एक्सरे लगाए गए हैं, जो शरीर में रोग हुआ उसकी पूरी जांचें सब लगाई गई। जरा पत्र, मेरा नाम रेणु तोमर है, मैं मुरैना मध्य प्रदेश से आई हूँ। रेणु जी कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। रेणु तोमर मुरैना मध्य प्रदेश से हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। जहां भी बैठी हो अपना दोनों हाथ अवश्य हिलाइएगा। कहीं बैठी हो, इधर है क्या? अच्छा ठीक है, दोनों हाथ हिला दो। रेणु जी हमें दिख तो नहीं रही हो पर आप दोनों हाथ हिला दीजिए उधर। गुरुजी शिव महिमा का क्या मैं बखान करूं। 10 जून 2022, अभी कौन सा महीना चल रहा है? 11वां है ये, नवंबर का। ये जून की बात है। 10 जून 2022 में मेरी माँ को हार्ट में दर्द होने लगा, तो फिर उन्हें ग्वालियर में डॉक्टर ने सीटी स्कैन कराया तो उनको क्लॉट नजर आया। तो फिर से डॉक्टर ने दोबारा से सीटी स्कैन कराया तो उसमें डॉक्टर ने उन्हें लंग्स में कैंसर की गांठ बताई और बोला कि इनको जल्द ही कैंसर हॉस्पिटल में भर्ती करो। कीमो कराने का बोला। उस समय हमें कुछ समझ में नहीं आया और फिर हमारे यहाँ हम उनको मंदिर देवालय का भी स्मरण कराए और अंत में हम उनके लिए बाबा से विनती करते रहे, बाबा को निवेदन करते रहे। फिर हम उनको चौतराम अस्पताल में दिखाने के लिए लेकर गए। फिर पीटी स्कैन हुआ और उस पीटी स्कैन में डॉक्टर ने 3 कैंसर की गांठ बताई और बोला कि आपकी मम्मी के लंग्स में जो 3 गठाने हैं वो कैंसर की हैं। और उस डॉक्टर ने वहीं जांच को बेंगलोर भेज दिया। जब बेंगलोर वाली जांच वापस आई तो डॉक्टर ने बताया कि आपकी मम्मी को कैंसर है और इनको 46 हजार रुपए की कुछ दवाइयां हैं, वो इनको देना चालू करना पड़ेगा। फिर कीमो का क्रम चालू करेंगे, जांच करेंगे। करते करते उसी जगह पर जहां पर मम्मी को एडमिट किया था, पास में ही एकांत में मैं बैठी हुई थी और किसी ने बोला कि आप कुंदकेश्वर महादेव के नाम से 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और वहां से एक बेलपत्री लेकर आ जाओ और भगवान शंकर को याद करो, कुबेरेश्वर महादेव को याद करो, कुंदकेश्वर महादेव को याद करो। मैंने वो जल लाकर माता को देना प्रारंभ करा, बेलपत्री खिलाना चालू करी। फिर बाबा की कृपा ऐसी हुई, गुरुदेव भगवान शंकर की शिव महापुराण की कथा मम्मी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। बाबा की 46 हजार रुपए की टेबलेट भी हम लोगों ने जैसे तैसे मंगवा ली और देने के लिए आतुर हुए। पर बाबा की कृपा ऐसी हुई गुरुदेव, दूसरी जब रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मेरे पिताजी ने मुझे फोन कर कर बोला कि बेटा दूसरी जो रिपोर्ट आई है उसमें जो 3 गांठें थी, एक भी गांठ कैंसर की नहीं रही, सारी गांठ समाप्त हो गई। उसकी जांच ये भेजी है, फोटो भी भेजे हैं, जांच की रिपोर्ट भी भेजी है, जिसमें पहले कैंसर बताया गया था वो भी आप टीवी पर देख सकते हैं। उसमें गठाने निश्चित बताई गई और बाद में गठाने गायब भी हुई, वो भी कैंसर की रिपोर्ट में वर्णित है। एक रिपोर्ट में कैंसर है और दूसरी वाली में कैंसर गायब। ये शिव है, आपका विश्वास, आपकी जागरूकता। एक पत्र और है बड़ा सुंदर। श्रीमती सुनीता देवी, पत्नी श्री शिव प्रताप, रामनगर इटावा उत्तर प्रदेश से हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोनों हाथ हिला दो एक बार। हर हर महादेव। हे गुरुदेव, एक गरीब काम करने वाली लड़की हमारे पड़ोस में रहती है। 15 दिन पहले अचानक उसकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टरों ने अल्ट्रासाउंड कराया तो उसके लीवर में 42 mm का फोड़ा हो गया। वो घर गई तो उसने बताया कि जब हम उनसे बात करने गए तो उन्होंने बताया कि 42 mm का एक फोड़ा लीवर के पास में हो गया, ऑपरेशन करने को बोला है। 2-3 महिलाओं को ये बात हमने बताई। फिर सबने बाबा भोलेनाथ जी से विनती करी। शिव जी का जल चढ़ाया हुआ हमने उसको पिलाया भी गुरुदेव।
जल चढ़ाने के बाद पिलाना चालू करा, बेलपत्र भी दी, पर गुरुदेव आराम नहीं लगा। 5 दिन बाद फिर जांच कराई। 5 दिन बाद जांच कराई तो 42 mm का जो फोड़ा था वो 52 mm का हो गया। अब घटा कि बड़ा? बड़ा है ना। 42 mm का फोड़ा 52 mm का हो गया। डॉक्टरों ने कहा इनका ऑपरेशन के लिए बाहर ले जाना होगा, नहीं तो इनको बहुत तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि लीवर के पास में फोड़ा है। मैंने 2-3 महिलाओं से लेकर मोहल्ले से चंदा इकट्ठा करा, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं था। 45,000 रुपए देकर शाम को ही उन्हें ग्वालियर भिजवा दिया गया। ग्वालियर भेजते समय हमने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, बाबा वो सियोर वाला महाराज चिल्ला के कहता है कि 3 महीने में सबका काम हो जाता है। हमने तो पानी पिलाया था, वो 42 का 52 हो गया। कुछ कृपा करिए ना बाबा। एक बेलपत्री शिव जी पे से उठाकर उसके साथ रखकर भेज दिया। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव। ग्वालियर जब भेजा तब अस्पताल में उनकी फिर जांच होना चालू हुई और एक जांच में 52 mm का फोड़ा निकला और दूसरी जांच फिर आई तो उसमें एक भी फोड़ा नजर नहीं आया और वो ठीक होकर अपने घर आ गई। गुरुदेव हम घबरा गए थे कि 42 mm का 52 mm हो गया, पर मेरे बाबा ने शायद यहाँ इलाज कराते तो वो ऑपरेशन ही कर देते, और बाबा ने 52 mm का कर कर ग्वालियर इसलिए भेजा था कि उसको ऐसे कैसे ही वापस भेजना था। ये शिव है, ये औघड़ी है। बैठो बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ऐसी ही जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ओम शिवाय नमस्तुभ्यम।